चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कल से हम अपना अकाउंट्स और बाकी सब सिलेबस भी कर लेंगे। शायद ये हमारी लास्ट या सेकेंड लास्ट क्लास होगी बॉम की। मेरे पास सजेशन यही आए हैं कि बॉम सब्जेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्टैट्स एंड अकाउंट्स है, तो हम उस पर ही फोकस करेंगे कल से। लॉ भी हम साथ में लेके चलेंगे, लेकिन लॉ से ज़्यादा अकाउंट्स और स्टैट्स पे फोकस करेंगे। लॉ, अकाउंट, स्टैट्स। बॉम के लिए सजेशंस आए हैं कि बॉम हम सेल्फ कर लेंगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट सेल्फ करेंगे। इन्वायरमेंट स्टडी वाला सब्जेक्ट भी सेल्फ करेंगे। और इंग्लिश एट वर्क प्लेस और इंग्लिश इन डेली लाइफ, ये दो सब्जेक्ट भी हम सेल्फ करेंगे। ऐसा हमारे पास सजेशंस आए हैं। बाकी एक बार मैं आपसे भी पूछ लूंगा अभी हम जब क्लास स्टार्ट करेंगे। अब हम देख लेंगे कि हमने क्या क्या स्टडी इसमें कर लिया था ऑलरेडी। मैं हैंड रेज कीजिए जहाँ से जिन्होंने रीड करना है। आरती राठौर जी आज रीड करेंगे क्योंकि काफ़ी दिन हो गए उन्होंने रीड नहीं किया है। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स कौन से हमारे रेगुलर हैं, कौन से हैं। निखिल जी हैं, साधना जी हैं, तानिया हैं, विनय हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। यास्मीन अंसारी, विनय कुमार जी हैं, वंश हैं, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। सबका वेलकम है अपनी क्लास में। कल से आपका फिनेंस अकाउंट, कल या परसों से आपका, कल ही से ही, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। कल से हम अपना अकाउंट्स भी स्टार्ट कर लेंगे, अकाउंट्स, स्टैट्स और हम डेली। अब हम डेली 2 या 3 क्लास लेने वाले हैं। तो वो जो क्लासेस होंगी डेली, एक तो बिजनेस लॉ की डेली क्लास होगी और एक अकाउंट्स और स्टैट में से, यानी कि एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी सब्जेक्ट हमारा पैरेलल चलेगा। ठीक है, कल से हम बिजनेस स्टैट्स एंड मैथमेटिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ, मतलब ये तो चलेगा ही चलेगा। बाकी इन्वायरमेंट स्टडी और ये है, 2-3 सब्जेक्ट हैं वो आपने सेल्फ करनी है। हमने लिमिटेशंस भी पढ़ लिए थे, पार्टनर्स उसके, सोल ट्रेडर्स के सब पढ़ लिए थे। सोल ट्रेडर कंप्लीट करते करते हम पहुंच गए थे पार्टनरशिप फॉर्म्स तक। उसके बाद हमने स्टार्ट करना था पार्टनर्स, ये हम पढ़ रहे थे ना, नॉमिनल पार्टनर बेस्ड ऑन ये, बेस्ड ऑन लायबिलिटी, पार्टनरशिप डीड। हाँ, पार्टनरशिप डीड यहाँ से हमने स्टार्ट करना था क्योंकि इसमें काफी सारे पॉइंट्स थे। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, उसमें कौन से मेन पॉइंट्स इसमें मेंशन होते हैं। पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, चाहे वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, बट एक पार्टनर्स के बीच में होता है। चलो इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कौन इसको थोड़ा सा रिकैप करवाएगा जो हमने कल रीड किया था? जी, आरती जी आपने रीड करना है। सर समझाना भी है? नहीं, रीड करना है। अगर आप इफ यू आर एबल, देन यू कैन आल्सो ट्राई टू टीच अस दिस सब्जेक्ट और एक्सप्लेन। रीड करूंगी। You know that a partnership is formed by an agreement. Such agreement may be either written or oral to avoid misunderstanding and unnecessary limitations. It is as always desirable to have a written agreement. When the written agreement is duly stamped and registered, it is known as partnership deed. After registration, each partner is given a copy of the partnership deed. A partnership deed generally contains the following particulars: name of the firm, nature of the business to be carried out, name of the partners, the town and the place where business will be carried on. सब पढ़ दिया। बढ़िया, एक सेकंड, मेरी ना स्क्रीन थोड़ी सी मैंने स्क्रॉल किया, आपके स्क्रीन पे भी स्क्रॉल हो गया होगा। आरती जी, आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं? आपने 4 पॉइंट पढ़े, बाकी 5 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको, बाकी और 10 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। अखीरा जी। सर रीड करूं? हाँ, रीड कीजिए। Fifth point, the amount of capital to be contributed by each partner, the profit and loss sharing portion of each partner, loans and advances by partners and the interest payable on them, the amount of drawing by each partner and the rate of interest allowed thereon,
the rate of interest on capital, duties, powers, and obligations of partners, remuneration, if any, payable to be active partner, maintenance of accounts and arrangements for audit, settlement in the case of dissolution of partnership, the method of evaluation of goodwill on admission or death or retirement of a partner, the method of revaluation of assets and liability on admission or death or retirement of a partner. सर कर दिया रीड। बहुत बढ़िया आरती जी, बहुत अच्छा आप रीड कर रहे हैं आपने। चलिए अपना अब हम आगे आज की क्लास को स्टडी करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, आपका अपना सिलेबस है बीकॉम। आपका बीकॉम का जो सिलेबस है, अब उस सिलेबस में ये आपका हम पढ़ रहे थे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके काफी सारे पॉइंट हैं। पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर जब पार्टनरशिप फर्म्स होती है वो कुछ अग्रीमेंट करते हैं, उन अग्रीमेंट के जो डॉक्यूमेंट है उसको हम डीड बोलते हैं। और उनमें जैसे आरती जी ने भी एक्सप्लेन किया कि उन डीड के अंदर क्या क्या होता है। शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, एक्टिव पार्टनर होगा तो पार्टनर की सैलरी होगी, ये सारी चीजें उसमें मेंशन है। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है, आइदर समटाइम पार्टनरशिप फर्म्स क्या होती है, पार्टनरशिप जो है, जो पार्टनरशिप अभी बिजनेस जैसे कल भी पढ़ा था हमने, पार्टनर्स के बिजनेस कौन कौन से होते हैं, है ना, जिनको हम कहेंगे वो रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं, नॉन रजिस्टर्ड भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। मेरिट एंड लिमिटेशंस पढ़ेंगे। यू हैव लर्न दैट मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप जो फर्म है उसके मेरिट एंड डिमेरिट, एक्चुअली थोड़ा थ्योरी सब्जेक्ट है, ये आप चाहें तो वैसे सेल्फ भी कर सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट का इसमें सबका यही फीडबैक है कि इसको हम सेल्फ करेंगे। एनीवे हमारी शायद लास्ट क्लास, जैसे मैंने बताया कि अपनी ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट की ये वाली क्लास जो होगी वो लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम अपने वापस बिजनेस लॉ पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, है ना, और उसमें पार्टनरशिप एक्ट भी हमने पढ़ना है। जी, तो अब हमने इसमें से करना है इजी फॉर्मेशन पार्ट। जैसे हमने सोल ट्रेडर को पढ़ा था कि फॉर्मेशन उसका थोड़ा इजी था, तो इसका भी इजी है, पार्टनरशिप का भी। कौन रीड करेंगे यहाँ से बताइए? श्वेता जी। हरिओम जी, इनको अनम्यूट कर दीजिए सभी जो हैंड रेज कर रहे हैं। आइए श्वेता जी, अगर आपने रीड करना है तो। आरती जी आइए, अखीरा जी आइए, सौम्या रंजन, पूजा दास, रमेश थापा, निखिल गुर्जर, कोमल श्रीवास्तव, इतने स्टूडेंट हैं हमारे पास पढ़ने के लिए। यास्मीन अंसारी, विनय, तानिया, तनु, सौम्या, ठीक है, ये सारे स्टूडेंट से रीड करना है। तो श्वेता जी ने पढ़ना है। श्वेता जी, आप आवाज सुन पा रहे हो तो आपने पहले हैंड रेज किया था। आरती जी, आपने रीड करना है? नहीं, पहले मैं एक बार इनसे पूछ लूं, इन्होंने हैंड रेज क्यों किया भैया? श्वेता जी, अगर आप हमारी बात सुन पा रहे हैं। श्वेता जी। यस सर। यस सर। हाउ द जोश? यस सर। क्या होता है पार्टनरशिप, बताइए। सोल ट्रेडर के बारे में बताइए। चलिए, सोल ट्रेडर जो भी आप समझते हैं सोल ट्रेडर के बारे में बताइए। सोल ट्रेडर से क्या समझते हैं? सोल ट्रेडर के बारे में थोड़ा सा फीचर्स, हमने इतने सारे फीचर्स भी पढ़े थे, मेरिट भी पढ़े, डीमेरिट भी पढ़े। अब हम पार्टनरशिप फॉर्म्स की जो होती है, पार्टनरशिप के मेरिट एंड डीमेरिट पढ़ने वाले हैं। सर मुझे नहीं पता, अभी अभी मैंने क्लास ज्वाइन करी है। आज आपकी फर्स्ट क्लास है ये बिजनेस लॉ की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की? यस सर, अभी अभी करा है। आज आपकी फर्स्ट है। कहाँ से लिंक मिला आपको हमारी क्लास का? सर ये मेरे को अभी लिंक ग्रुप में आया था। कौन से ग्रुप में आया था? कहाँ से पूछ रहे हैं आप? सर ये ग्रुप
ग्रुप आया था सर ये BEVAE में। तो कृपा वहीं पे रुकी हुई है आपकी, ठीक है जी। तो Yes, कृपा, sir. हाँ वह कृपा रुकी हुई है, जो है निर्मल बाबा जी ने कहा है कि अब आपको रेगुलर क्लास लेनी है, चाहे आप कैसे Okay, भी sir. करें। आपके पास बुक आ गई? सर अभी बुक नहीं आई है। तो कृपा तो तभी तो रुकी हुई है, आपकी बुक नहीं आई है तब भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम पीडीएफ शेयर करते हैं ओके और सर। आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम तो पीडीएफ जितना कंटेंट हम सिर्फ उतना पढ़ाते हैं ना, यहाँ पे दिखता है उतना ही है, लेकिन आप खुद भी पीडीएफ वगैरह कर सकते हैं। नहीं भी करोगे तो यहाँ रेगुलर क्लास करोगे ना, ऑटोमेटिक यू विल गेट बेनिफिट। ओके, हम ओके सर। रेगुलर हाफ एन आवर की क्लास होती है, मतलब एटलीस्ट 30 मिनट्स की क्लास तो हमारी होती ही होती है। हम 1 आवर तक या आगे हम, जैसे हमारा प्लानिंग है कंटिन्यूअसली कि 1.5 आवर की हमारी क्लास चलेगी, 2 क्लास यानी कि 3 घंटे रेगुलर बेसिस पे हम 3 सब्जेक्ट हम करेंगे। अभी तो जैसे फाइनेंस अकाउंट्स, अभी मैंने शायद बताया होगा, अभी आप क्लास में रहे होंगे तो, कि फाइनेंस अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैट एंड मैथमेटिक्स, बिजनेस लॉ, इसके अलावा भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट हमने स्टार्ट किया था, और इन्वायरमेंट स्टडी भी हमने स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन उसके इन्वायरमेंट स्टडी के 2 स्टूडेंट्स हैं, एक BA स्टूडेंट्स और BCom स्टूडेंट्स। मेनी ऑफ यू आर selected English medium, many of students have selected हिंदी मीडियम। तो अब उनकी 2 क्लासेस, 2 बैच बनेंगे, उनके अलग अलग क्लासेस होंगी। तो अब हम यहाँ पे अच्छे से इसको रीड करेंगे, हाउ द जूस करके, ठीक है। हाई हाई सर, ठीक है, हाई जोस के साथ पढ़ेंगे। इजी फॉर्मेशन, हमने जब सोल ट्रेडर, आपने कभी 12th क्लास में, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं? हाँ जी श्वेता जी। यस सर। हाँ, म्यूट नहीं होना आपने, ये बताना है कि भागना नहीं है यहाँ से। हाँ, घर तक हम यहाँ पहुंच जाते हैं लेके माइक लेके, ठीक है। बताइए, नहीं कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं? नहीं सर, आर्ट्स, कॉमर्स आर्ट्स। अच्छा, आपका बीकॉम है आपके पास सब्जेक्ट? नो सर। बीकॉम सब्जेक्ट नहीं है आपके पास, ये सब्जेक्ट ही नहीं है। नो सर, BA। BA है, तो BA वालों के हमारे पास कुछ कॉमन सब्जेक्ट हैं। ईवी है, ईवी हमने स्टार्ट किया है। आपको हम अभी एक काम करेंगे, अभी हरिओम जी अगर यहाँ पे हैं तो मैं उनसे चाहता हूँ कि वो अब यूट्यूब पे हमारा जो इन्वायरमेंट स्टडी की क्लास 1 लिखा है ना, इन्वायरमेंट स्टडी क्लास 1, उसको हम यूट्यूब का एक लिंक भेजेंगे। अभी आप चैट में देखिएगा, यहाँ पे एक लिंक आएगा, हरिओम जी शेयर करेंगे, वहां से यस शेयर सर। कीजिएगा। ये जो हमें सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, ये बीकॉम का सब्जेक्ट है, जिसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जिसको हम बॉम भी कहते हैं। ओके, एनीवे कोई बात नहीं, लेकिन आज आप अगर क्लास में बने रहना चाहते हैं तो आप क्लास में रह सकते हैं। हम आपको कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन हम आपसे रीड जरूर करवाएंगे। हम इसमें बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने शायद अब रीड करवा, चलो ये बात पहले पूछ लीजिए थी कि आप BA के स्टूडेंट हैं या बीकॉम के स्टूडेंट हैं? मैं स्नेहा जी को देख पा रहा हूँ यहाँ पे, स्नेहा जी को हम कैच करेंगे। स्नेहा जी प्लीज, आप रीड करने के लिए वेलकम, आइए स्नेहा जी। यस सर। जी, कल मैं आपको, स्नेहा जी कल एब्सेंट थे आप, हम कल आपको मिस कर रहे थे। कल तक हमने पढ़ा था सोल ट्रेडर्स के बारे में, सोल ट्रेडर्स के फीचर्स पढ़े थे, सोल ट्रेडर्स के मेरिट एंड डिमेरिट पढ़े थे। फिर हमने पार्टनरशिप पढ़ा, पार्टनरशिप के फीचर्स पढ़े, पार्टनरशिप के टाइप पढ़े, कितने पार्टनर्स के कौन की अलग बेसिस पे हमने पार्टनर्स पढ़े, कौन से एक्टिव पार्टनर, स्लीपर पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, पार्टनर बाय स्टॉपल, ये सारी चीज पढ़ ली। अब हम पढ़े पार्टनरशिप के मेरिट्स। देख रहे, आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। स्नेहा जी आप मेरिट पढ़ेंगे और ट्राई टू, आप एक्सप्लेन भी करते हैं अच्छा, तो आप एक्सप्लेन भी साथ साथ करेंगे प्लीज। आपको वॉइस आ रही है? हमारी नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके पास? कमेंट में एक बार कमेंट में लिखिए, हाजिरी लगाइए कि सबको क्या मेरे पास ही प्रॉब्लम है, शायद सबके साथ प्रॉब्लम है। कमेंट में लिखेंगे, कमेंट में लिखिए कैसा फीडबैक है नेटवर्क।
कमेंट में स्टूडेंट बताए हैं कि स्नेहा जी की आवाज कैसे आ रही है, ठीक आ रही है? साधना जी आए, साधना जी अनम्यूट, साधना जी को अनम्यूट करते हैं। वॉइस नॉट क्लियर, निखिल। Yes, sir. साधना जी रीड कीजिए, मेरिट पढ़िए, पार्टनरशिप के मेरिट पढ़िए। Okay, sir. आज स्नेहा जी शायद आउट ऑफ हिल स्टेशन पे हैं किसी, वहां से नेटवर्क नहीं आ रहा है स्नेहा जी का। Merits, easy formation. हम्म, Also, the formation of the partnership firm is not as easy as the sole proprietorship, but it is much less difficult as company to is as compared to a company. The partners agree to do business together and draw up and see the partnership agreement. After that, there are no complex government laws, regulation and establishment of the partnership. मतलब इसका फॉर्मेशन करना, इसको स्थापित करना इजी होता है। पार्टनरशिप फॉर्म का फॉर्मेशन इजी होता है। सोल प्रॉपर्टी से थोड़ा सा हार्ड होता है, बट कंपनी के मुकाबले इसका फॉर्मेशन इजी होता है। जब दो पार्टनर आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मान जाए तो ये फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें बहुत थोड़ी सी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन करवा दिया कि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरा, मोर कैपिटल अवेलेबल। Unlike sole proprietorship, there are two or more partners in partnership firms, so a partnership firm does not have to rely on single individuals as the source of its funds. The added financial storage of the partners increase the borrowing capability of the firm. Unlike sole properties नहीं है। इसमें दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं, तो उनके लिए उनके पास कैपिटल ज्यादा होती है और उन लोग के कैपिटल बोरो करने की भी कैपेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। दूसरा है थर्ड पॉइंट इज मोर डिवर्स स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। सर ये नहीं दिख रहा। द पार्टनरशिप involves more people in discussion making because there are more owners. An ideal partnership brings those partners who complement each other, not partners who have the same background and experience. One partner might be the specialist in manufacturing, another in marketing, and the third partner is in an accountant. Combined judgment of जी। all those partners often leads to better decision than otherwise. मतलब इसमें हमें ज्यादा स्किल्स और एक्सपीरियंस मिल जाता है। मतलब सारे पार्टनर्स एक दूसरे में कंसर्न करके कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। जैसे एक पार्टनर का बैकग्राउंड उसी चीज से, जो वो बिजनेस कर रहे हैं उसी रिलेटेड उसका बैकग्राउंड है, एक को उस चीज की एक्सपीरियंस है। जैसे एक पार्टनर मैन्युफैक्चरिंग की स्किल उसकी अच्छी है तो वो मैन्युफैक्चरिंग संभाल लेगा। दूसरे की मार्केटिंग की नॉलेज काफी अच्छी है तो वो मार्केटिंग संभाल लेगा। और तीसरे पार्टनर को अकाउंटिंग अच्छी आती है तो वो अकाउंटिंग संभालेगा। तो तीनों पार्टनर्स मिलकर कंपनी को अच्छा लीड कर सकते हैं और बेटर डिसीजन ले सकते हैं, जिससे कंपनी आगे तक चले और सही चले। Flexibility, like sole proprietorship, the partnership business is also owned and run by the partners themselves. They can easily
a present and quickly responds to the changing conditions. सोल प्रॉपर्टीज के जैसे पार्टनर्स, जैसे में सोल प्रॉपर्टीज के पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो पार्टनर्स के उस पार्टनर के द्वारा चलाई जाती है, तो वो आपस में कंसल्ट करके जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। और अगर वो चाहे तो मतलब अभी कुछ और चीज का बिजनेस कर रहे हैं तो वो चेंज भी कर सकते हैं, इस चीज की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। Secrecy. In partnership forms, some secrecy can be maintained because there is no obligations to public account of the firms. Secrecy मतलब पार्टनरशिप फॉर्म्स में थोड़ी बहुत सिक्रेसी होती है, क्योंकि इसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो पब्लिक या गवर्नमेंट को सारी चीज बताए ही, वो चीज सीक्रेट भी रख सकते हैं, पर कुछ चीजें उन्हें बतानी पड़ती है। Keen interest. Since partners are liable to losses and risk of the business, they keep interest in the offers of the business. मतलब जो पार्टनर्स होते हैं वो ज्यादा उनके लॉसेस और रिस्क कम हो जाते हैं। अगर कोई लॉसेस या रिस्क होता है तो वो तीनों में डिवाइड होता है, जिससे एक में कम बर्डन पड़ता है। Protection. Due 7 point of protection due to the rule of unmerity of fundamentals matter, the right of the partners and fully protected if the partners is justify this the working of firms, he can ask for dissolution of the firms and withdraw from the business. मतलब प्रोटेक्शन इसमें सर इसका थोड़ा थोड़ा आता है, तो आप बाद में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इसमें मतलब इसका डिसोल्यूशन भी इजीली हो जाता है। जैसे अगर कोई पार्टनर अब बिजनेस नहीं करना चाहता या बिजनेस से खुद को बिजनेस से निकालना चाहता है तो वो ये काम इजीली कर सकता है। तो आगे नहीं दिख रहा। अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है? हाँ सर। अच्छा, बीच में गायब हो गया था क्या? हाँ। अच्छा, बीच में मैं कुछ और काम कर रहा था तो शायद वो आ गया होगा। हाँ। चलिए, तो आपने इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि जो अभी रीड किया इन्होंने साधना जी ने, तो जो रीड किया कुछ फीचर्स में से ही निकल के बेनिफिट आ गए हैं। पार्टनरशिप एक्ट के जो फीचर्स थे या पार्टनरशिप फर्म्स के जो फीचर्स थे उसी में से कुछ म्यूट कर सकते हैं आप, ठीक है? तो उसी में से कुछ फीचर्स निकल के आते हैं और कुछ उसमें से डीमेरिट भी निकल के आते हैं, ठीक है? ये सीक्रेसी वाली थी जो सोल ट्रेडर्स में था। यहाँ पे भी कहा गया है कि अभी भी काफी कुछ सीक्रेसी रखी जा सकती है, यानी 2 या 3 लोग होते हैं उनके बीच में भी सीक्रेसी रखी जा सकती है। इस प्रकार से डिफ्यूजन ऑफ रिस्क का डिफ्यूजन करना, यानी कि एक अकेला पार्टनर जिस सोल ट्रेडर में अकेला है सब उसका ऊपर रिस्क होता है, डिफ्यूजन यहाँ पे 2 या 3 लोगों के अंदर बढ़ जाता है रिस्क, ठीक है? लिमिटेशंस क्या होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि अभी भी पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती है, पार्टनर्स लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है? जहाँ पे पार्टनरशिप फर्म्स ऐसी होती है जहाँ पे पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। नो पब्लिक कॉन्फिडेंस, अभी भी पब्लिक का कॉन्फिडेंस यहाँ पे नहीं होता है। एक्चुअली ये नो पब्लिक कॉन्फिडेंस कंपेयर किया गया है इसको कंपनी से, क्योंकि जो बड़ी पब्लिक कंपनी होती है वहाँ पे पब्लिक का कॉन्फिडेंस होता है, बट किसी 2 या 3 लोग अगर मिलकर पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो पब्लिक एट लार्ज का कॉन्फिडेंस अभी उनके ऊपर नहीं आता। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, तो अभी भी इंटरेस्ट का ट्रांसफरेबिलिटी क्या होता है? ट्रांसफरेबिलिटी यानी कि ट्रांसफर, एक ट्रांसपेरेंसी आना नहीं, अच्छा इंटरेस्ट का ट्रांसफरेबिलिटी है, यानी कि जो अपना कोई पार्टनर, अगर 4 लोग पार्टनर है और एक पार्टनर चाहता है कि मैं नहीं पार्टनरशिप कंटिन्यू करना चाहता, मेरे जगह मेरा भाई आएगा या मैं किसी फ्रेंड को ज्वाइन कराना चाहता हूँ अपने पार्टनरशिप में, तो अपना इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी और दूसरे पर्सन को, क्योंकि जब तक बाकी सारे पार्टनर नहीं चाहेंगे कि ये एडमिट हो जाए। अगर आपको शायद पता होगा जब एडमिशन कराते हैं किसी पार्टनर का तो सारे पार्टनर एग्री होने चाहिए। अगर एक भी पार्टनर एग्री नहीं होता किसी पार्टनर के एडमिशन के लिए तो पार्टनर एडमिट नहीं कर सकता।
तो ये था यहाँ पे नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी क्या होती है? सडन डेथ, लुनेसी और इंसॉल्वेंसी। क्या होता है? सडन डेथ होना, किसी का पागल होना जाना, या इंसॉल्वेंसी या दिवालिया हो जाना। ठीक है, तो पार्टनर्स क्या हो जाता है? लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? वहाँ पे डिसॉल्व हो जाती है, फिर नई पार्टनर्स बनता है, नया बिजनेस स्टार्ट होता है। कन्फ्लिक्ट अमंग पार्टनर्स का है यहाँ पे, ये सारे हमने डिमेरिट पढ़े हैं 6। कन्फ्लिक्ट अमंग पार्टनर मतलब पार्टनर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट होना, डिस्प्यूट होना, झगड़े, आपस में असहमति होना। रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी, सिंस ईच पार्टनर एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द फर्म, है ना। इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब कुछ अथॉरिटीज के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। रिमेनिंग पार्टनर, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था एजेंट्स में क्या होता है, एक पर्सन कोई काम करता है तो बाकी सारे पार्टनर उसके लिए बाउंड हो जाते हैं। अ डिसऑनेस्ट इनकम्पिटेंट पार्टनर में लैंड टू द फर्म इनटू डिफिकल्टीज एंड अदर्स पार्टनर में हैव टू पे फॉर इट। यानी कि अगर एक पार्टनर डिसऑनेस्ट हो गया या इनकम्पिटेंट पार्टनर हो गया तो वो कुछ ऐसे काम कर सकता है जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ जाए, है ना। यानी कोई सस्ती सी प्रॉपर्टी को महंगे में खरीदवा दे, है ना, कोई ऐसे एक्सपायरी गुड्स को परचेज करवा दे, ऐसा पार्टनर कर सकते हैं ना कुछ डिसऑनेस्ट पार्टनर। तो उसमें क्या हो जाता है? लाइबिलिटी बन जाएगी, है ना। कुछ एक्सपायरी डेट के बहुत सारे गुड्स पर या हाई रेट पे लोकल चीजों को हाई रेट बोल के परचेज करवा दे फर्म्स, उस केसेस में। ठीक है, तो ये यहाँ से अब जॉइंट हिंदू फैमिली की, जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म पढ़ेंगे। ठीक है, ये कुछ केस स्टडी भी हैं, केस स्टडी नहीं, 2 लॉ हैं जो बताते हैं इनके बारे में। कौन रीड करेगा इसको? यहाँ से, हाँ, अच्छा, ये जो है क्लास कंटिन्यू करनी है या स्टॉप करनी है, बताइए। इसको सेल्फ रीड करेंगे। आपके सबके पास अगर बुक है तो इसको प्लीज मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि आप सब इसको सेल्फ रीड करके आए। ठीक है, इस वाली बुक को। फिर कल से तो हम बिजनेस लॉ ही अपनी टाइम वापस से अपना जो है बिजनेस लॉ स्टार्ट होगा, उसका बैच होगा सुबह मॉर्निंग वाला बैच। ठीक है, अच्छा, मैं इसको चैट को ओपन कर देता हूँ, आप लोग मेरे को यहाँ पे फीडबैक में लिखिए कि क्लासेस का टाइमिंग वगैरह। आज की क्लास को हम स्टॉप करते हैं, बाकी डिस्कशन वाला पार्ट अब ओपन करेंगे अब हम। ठीक है, क्योंकि ये सेल्फ स्टडी वाला पोर्शन है। यहाँ से मैं माइक भी ऑन कर दूं क्या सबके? चलिए माइक भी ऑन कर देते हैं। कम स्टूडेंट है तो ये इजी हो जाता है हमारे लिए डिस्कशन करना, अदरवाइज क्या होता है थोड़ा सा। अब हम अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, अब आप अनम्यूट करके अच्छे फीडबैक दीजिए, बिल्कुल अच्छे वाले सजेशन दीजिए, कैसे हम इसको कंटिन्यू करें। अखीरा जी, अखीरा जी ने कहा है मॉर्निंग टाइम 10 बजे के बाद। 10 बजे के बाद हमारी एक क्लास होती है 8, 8:30 से 9:30। ठीक है, और एक शाम को होती है, 2 क्लास तो फिक्स है। इसके अलावा सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे पहले एक के बताता हूँ। ठीक है, फाइनेंस अकाउंटिंग, और आपका स्टैट्स। ठीक है, लॉ, अकाउंट्स की क्लास भी वो लोगे आप? हाँ, वंश जी लेंगे लॉ, उसके बाद फिर बॉम एंड देन ईवी और इंग्लिश। ठीक है, अब आप इसके अलावा भी अगर किसी का कोई सब्जेक्ट छूट रहा है तो उसको भी मेंशन कीजिए यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, क्योंकि काफी स्टूडेंट ने कहा है कि अकाउंट की क्लास कितने बजे। वही तो पूछना चाह रहा हूँ कि सर असाइनमेंट को बता दो। असाइनमेंट नहीं पता भैया, ये क्या लिखा है सर? बिजनेस मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स क्लास भी, हाँ वो तो लिख दिया है ना, स्टैट्स। विनय जी मैंने लिखा है स्टैट्स। ठीक है, तो इसके अलावा कोई सब्जेक्ट है? क्योंकि देखो मैक्सिमम सजेशन तो ये है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लेना चाहिए, जैसे फिजा जी या फेमी जी ने कहा था। साधना जी बोलिए, हैंड रेज मत कीजिए, सीधा माइक म्यूट की, सॉरी क्या कीजिए, माइक ऑन कीजिए, बोलिए। ओके,